हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एवरेज का यह भाग 6 है। इससे पीछे हमने आपको भाग 5 कवर करा दिए हैं। यदि आपने वह भाग नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं औसत का टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो सही नंबरों को गलती से पढ़ने वाले सवाल रहेंगे। इसमें होता है क्या कि वो सही संख्याओं को गलती से गलत पढ़ लेता है। देखिए, 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ वास्तविक वजन जो 87 था उसे धोखे से 78 पढ़ लिया गया, तब वास्तविक औसत वजन क्या है। ठीक है, अब ऐसे सवाल आप कैसे एग्जाम में बनाओगे, ध्यान से सुनिए बात मेरी। हमेशा याद रखना दोस्त, गलती माइनस सही, इस लाइन का क्या महत्व है वो आपको अभी पता पड़ जाएगा। देखो ध्यान से समझना है और सुनना है। उसने क्या कर दिया, गलती से कितना पढ़ लिया 78। ठीक है, सही कितना था उसके पास 87 केजी वजन था। अब यहां से आप देखोगे -9 की कमी हो गई। दोस्त, ये -9 की कमी योग में हो गई है। हमने जब एक संख्या को गलती से गलत पढ़ लिया है तो औसत उसका जो संख्याओं का जो योग है वो -9 कम गया। अब मैं आपसे कहूं एवरेज में क्या कमी होगी, एवरेज में कमी, तो आप कहोगे सर 20 लोगों के एवरेज में कमी, 20 से हम भाग दे देंगे इधर, तो ये होगा यहाँ से 20 चौका 80 और बचा 10 और 20 पंजे 100। एवरेज में कमी कितनी हो गई, 0.45 की हो गई। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना है। उसने पूछा है वास्तविक औसत। अगर वो इन संख्याओं को सही पढ़ लेता तो क्या उसका एवरेज 0.45 कम होता, तो आपका कहना होगा नहीं। तो यही आपको करना है, वास्तविक एवरेज बताना है। पहले उसका एवरेज था 89.4। अगर वो गलती नहीं करता तो ये एवरेज आपका कम नहीं होता। इसका मतलब उसका जो वास्तविक एवरेज होगा हम उसको इतना जितना कमी हुआ है उतना दे देंगे तो वास्तविक एवरेज पता पड़ जाएगा। प्लस का कितना 0.45, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 89.85। तो उसका जो वास्तविक एवरेज था वो कितना हो जाएगा, तो 89.85। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप इतना नहीं सोच सकते हो तो अगर यहाँ माइनस में आए वैल्यू तो ऊपर इधर प्लस करना है, और अगर यहाँ प्लस में आए वैल्यू तो इधर आपको माइनस कर देना है। बोलो समझ गए बात यहाँ तक? ठीक है। अभी मैंने और भी क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं, पहले आप उनको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन में कहा गया है 18 का औसत 124 है। बाद में पता चला कि 46 और 82 को लिख दिया गया था जबकि वो वास्तव में 64 और 28 थे। क्या बताया था मैंने अभी आपको बताया मैंने गलती में से क्या करना है, सही को घटा देना है। तो यहां से योग में कमी या वृद्धि पता पड़ती है। देखो अपने पास गलती वाले कितनी है, 46 और 82 हैं। 46 प्लस 82 ये गलती वाले हैं, और सही कितना है तो 64 प्लस 28 है। ठीक है भाई, ये कितना होगा 6 और 2 8, 8 और 4 12, 128 माइनस ये कितना होगा 8 4 12, 1 बचा, 6 और 2 8 और 1 9। यानी अपने पास यहां से योग कितना बढ़ गया 8, 28 और 8 36। दोस्त उस संख्या के जो योग में वृद्धि हो गई वो कितने की हो गई 36 की। ये वृद्धि कब हुई है, जब हमने संख्याओं को गलती से पढ़ लिया है। अब मैं आपसे कहूं एवरेज में क्या वृद्धि होगी, एवरेज में वृद्धि, एवरेज में वृद्धि। तो संख्या अपने पास कितनी है 18 संख्या है, 18 से योग में भाग दे दो तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है सही औसत कितना होगा। अब आप दिमाग से सोचिए, यहां पर मैंने हालांकि आपको बता दिया है, अगर यहां प्लस आए तो ऊपर औसत में घटा दीजिए,
अगर यहाँ माइनस आए तो ऊपर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सही एवरेज क्या होगा, यानी वास्तविक एवरेज क्या होगा, कितना है अपने पास 124 है, उसमें से इस 2 को हम लोग निकाल देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 122 इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं दोस्त, आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर यहाँ प्लस आए तो ऊपर माइनस करना है, या माइनस आए तो ऊपर प्लस करना है। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर वो नंबरों को सही पढ़ लेता तो क्या उसका ये एवरेज 2 बढ़ता? नहीं बढ़ता। इसका मतलब सही सही जब हम पढ़वा रहे हैं उसको, तो जितना बढ़ गया उतना कम कर दो, सही हो जाएगा, या फिर जितना कमता है उसे बढ़ा दो, वास्तविक पता पड़ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का एवरेज 72 है, बाद में पता चला 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65, 73 लिख दिया गया था। गलतियां सुधारने के बाद इसका सही एवरेज क्या होगा? मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। अच्छे से आपको इसका आंसर देना है, सही से करना है क्वेश्चन, और कमेंट में आपका आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं औसत का टाइप नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन टाइप होगा, आराम से आपको समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान रखना, जितना चीजें आराम से आप सीखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आते हैं टाइप नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इससे संबंधित उसकी हम बात करते हैं। पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में कैसे आप इसको मौखिक भी बना सकते हो वो बताऊंगा। देखिए, किसी क्लास में 50 विद्यार्थी थे आपके पास, 50 किलोग्राम भार का एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। यानी एक चला गया 50 किलोग्राम का, अब उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आया है। अब क्या हुआ देखो आगे, जिससे क्लास का जो औसत भार है वो 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। नए व्यक्ति का भार बताओ कितना है, यानी जो व्यक्ति आया है ना उसका आपसे भार पूछा गया है। देखिए दोस्त, कैसे आप इसको बेसिक में अटेम्प्ट लोगे, बहुत आराम से समझना है। आपको क्या 50 विद्यार्थियों का एवरेज पता है? नहीं पता है, तो मैं यहां से मान लेता हूं कि जो एवरेज है 50 व्यक्तियों का वो अपने पास x है। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक? 50 व्यक्तियों का एवरेज x है, तो आप कहोगे सर योग कितना होगा? तो मैं कहूंगा योग दोस्त 50x होगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, उसने बोला है इस योग में से चला गया कितने किलोग्राम का? 50 किलोग्राम का। इसके स्थान पर एक नया आ गया, मान लेते हैं उसका वजन 22 है। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये वजन जो आपके पास है ये 85 व्यक्ति का है, एक तो चला गया और उसके स्थान में जस्ट आ गया तो व्यक्ति तो उतना ही रहा। ये 50 व्यक्तियों का जो एवरेज भार है ना ये बढ़ गया कितना? 1/2 किलोग्राम, यानी पहले था x, अब ये बढ़ गया 1/2 kg। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अभी आप इसको धुआं करोगे, मौखिक बनाओगे, रुकिए वेट करिए, पहले बेसिक सीखिए। देखो हल करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा 50x माइनस का ये 50 50 प्लस का ये 22, इधर इसकी गुणा करोगे तो 50x होगा, और 50 गुणा 1/2 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 50x से 50x कैंसिल, हमें y का मान चाहिए दोस्त, ये 50 उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। 50 और 25 कितना होता है? 75 होता है। तो जो नया व्यक्ति था उसका भार कितना केजी था? 75 केजी। दिस करेक्ट वन आंसर। समझ गए यहाँ तक? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे अब इसका धुआं करने वाले हैं मौखिक, कैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे। बेसिक समझ गए, नोट्स में आप इसको ऐड कर लेना। अब बेसिक अब समझो, देखो कैसे बनाना है, यहां समझाता हूं।
किसी क्लास में 50 विद्यार्थी है, ठीक है, ध्यान सुनना है। 50 किलोग्राम भार का एक विद्यार्थी चला जाता है तो माइनस कर दिया आपने 50। माइनस क्यों किया? क्योंकि 50 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति चला गया तो उसे माइनस करोगे, ठीक है, आता तो प्लस करते। आगे देखिए भाई नेक्स्ट, अब कहता है जिससे क्लास का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर औसत भार बढ़ गया यानी प्लस, औसत भार 1/2 बढ़ गया तो यानी 50 व्यक्तियों का योग कितना बढ़ेगा? 1/2। 50 का 1/2 यानी 25 बढ़ जाएगा। अरे औसत भार 1/2 बढ़ गया 50 का, तो योग कितना बढ़ेगा? 50 गुणा 1/2। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखो, औसत में हम आपको पीछे समझा चुके हैं, जहाँ माइनस प्लस होता है वहाँ प्लस करते हैं, जहाँ साइन 2 रंग का होता है उधर उसे हम लोग प्लस कर देते हैं, और जिधर साइन 1 रंग का मतलब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है। देखो इधर से, तो ये 25 और ये 50 कितना हो जाएगा? ये 75। बस हो गया सवाल, यही पूछा था आपसे, आंसर हो गया दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे जितना भी मैं इस टाइप में आपसे क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी हिसाब से यानी इस लेवल से आपको क्वेश्चन को बनाना है। समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, नहीं समझ में आया है तो सेम क्वेश्चन अगला है, वहां आप समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, जब 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति का 60 किलोग्राम वाले भार वाले एक व्यक्ति को, ठीक है, एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में, मतलब क्या हुआ? 60 किलोग्राम का चला गया, बोलो बात क्लियर, तो माइनस। इसके स्थान पर जब एक व्यक्ति नया आ गया तो 25 व्यक्तियों का एवरेज भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो योग कितना बढ़ेगा? 25 एक कम 25 बढ़ेगा। अरे प्लस माइनस है दोस्त, तो ऐड हो जाएगा, 60 और 25 कितना हुआ? 85। आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। समझ गए यहाँ तक? देखो कितना इजी हो गया। लेकिन बेसिक आना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में बहुत लैंग्वेजों को घुमा देता है, तब आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज भी जरूरी होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। आया कितने का है? आया तो प्लस 25 वर्षीय, ठीक है। आगे देखो, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। अगर एवरेज आयु 3 वर्ष कम जाती है तो योग 10 या 30 कम जाएगा, तो माइनस का ये 30 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस कितना जुड़ जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कौन सा आंसर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। समझ गए? बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत ही इजी है। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ यार सवाल हम बना रहे हैं और बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन ये भी है, बनाइए। 45 व्यक्तियों का औसत आयु 1/9 वर्ष कम जाता है, तो योग कितना कमेगा? 45 गुणा 1/9 इतना कमेगा। आगे देखो, जब 60 वर्षीय एक व्यक्ति के स्थान पर, इसका मतलब ये चला गया 60 का, देखो 9 पंजे 45, अब माइनस माइनस तो क्या होगा? ये माइनस ही होगा, 55। कितना हो गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाओ फटाफट से, कितना आएगा आपका आंसर बताइए। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो योग कितना बढ़ेगा? 8 गुणा 2.5, 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20, योग कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। आगे देखो, कब? जब 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो माइनस हो गया 56, माइनस प्लस है जुड़ेगा भाई, 56 और 20 कितना होता है आपके पास? तो यहां से हो जाएगा आपका 76। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग अपनी सेवा को यहीं तक रखते हैं।
आगे मैं आपको औसत का नया पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका मिसलेनियस रहेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से मैं पूरा मैथ कराने वाला हूँ। पूरी मैथ कवर करने के बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए रखते हैं आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।